5.7 into 10 to the power minus 14 meter. Are you getting this? Yes, sir. 5.7 into 10 to the power minus 14 meter. 5.7 into 10 power minus 14 meter. And then he asking radius of gold nucleus. तो रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस लिखोगे उस केस में लेस देन 5.7 इंटू 10 पावर माइनस 14 मीटर. जो भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा उससे स्लाइटली लेस होगी रेडियस, क्योंकि वो न्यूक्लियस को टच करने से जस्ट पहले ही रुक जाता है और वापस चला जाएगा. तो स्लाइटली लेस देन लिख दोगे. दैट विल बी द अप्रोक्सीमेट रेडियस. Your sound is not clear. Mic is not working. Sir, the radius of gold nucleus will be less. No, not clearly audible you are. Either write in the chat box what you are asking. सर इसमें स्टेटमेंट भी लिखना होगा या खाली इतना ही काफी है? ये इंफॉर्मेशन नोट करोगे, आर नॉट निकालना है, फॉर्मूला लिखो, दैट्स ऑल. बस रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस लेस देन दिस, दैट्स ऑल. नथिंग यू हैव टू राइट. ओके ओके सर. देन राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल of velocity 2.1 into 10 to the power 7. Velocity 2.1 into 10 to the power 7 meter per second is scattered by a gold scattered by a gold ब्रैकेट में z is equal to 79 ब्रैकेट क्लोज foil FOIL. Find out the distance of closest approach of the alpha particle to the gold nucleus. The value of charge upon mass. The value of charge upon mass for alpha particle is 4.8 into 10 to the power 7 कूलम पर केजी. Yes, try this question. फिर से क्वेश्चन में कह रहा है अल्फा पार्टिकल बट दिस टाइम वेलोसिटी इज गिवन. तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE into 2E
और काइनेटिक एनर्जी की जगह पर हाफ mv² कर दो, हाफ mv². This time you are not given the kinetic energy but you are given the velocity. तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर चेंज होके हाफ mv² कर दो. This is 1/4πε0 Ze टू E mv² और ये 2 और ऊपर चला गया, ये 2 ऊपर चला गया और ये 2 पहले से था. नाइन इंटू 10⁹ और ये E/m वैल्यू दे रखी है तुम्हें. चार्ज टू मास नहीं, ये चार्ज टू मास किसका दिया है? द वैल्यू ऑफ चार्ज टू मास ऑफ एल्फा पार्टिकल. चार्ज टू मास ऑफ एल्फा पार्टिकल तो ये होगा, सॉरी 2E/m, क्योंकि एल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2E और मास ये है हाई एल्फा पार्टिकल का. तो चार्ज टू मास ये चीज कहलाती है 2E/m. चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एल्फा पार्टिकल. यही अगर प्रोटॉन का होता तो E/m लेते, क्योंकि उसका चार्ज E होता है. तो अगर जैसे मान लो प्रोटॉन का केस होता चार्ज बाय मास, तो E/m लेते हुए वैल्यू, यहां पे एल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास है तो 2E/m. जेड हो गया 79, E की वैल्यू और 2E/m चार्ज टू मास रेशियो 4.8 इंटू 10⁷, और ये 2 ऑलरेडी देयर, और वेलोसिटी की वैल्यू 2.1 इंटू 10⁷. इसको सॉल्व कर लो एंड टेल मी द आंसर. कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, कोई स्टेप में कंफ्यूजन हो. Sir, यस sir, it will not be mv². यस इट विल बी स्क्वायर. क्या नहीं भूल गया मैं? यस मैं भूल गया, v², ये स्क्वायर. थैंक यू.
यस, एनीबडी गॉट द आंसर? ये स्क्वायर होगा v स्क्वायर. Sir, 2.5 into 10 power minus 14. It is coming 2.5 into 10 power minus 14 meter. 2.5 into 10 power minus 14 meter. Are you getting this? Yes, sir. Yes, sir. So in this way you will be doing the questions based on distance of closest approach. So next, बोअर्स postulates. पहले बोअर्स एटॉमिक मॉडल डाल दो, उसमें बोअर्स postulates. रदरफोर्ड के बाद बोअर्स ने अपना मॉडल प्रेजेंट किया, बट बिफोर प्रेजेंटिंग द मॉडल he given some postulates, 3 postulates he has given. उससे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक भी क्लियर हो गए और उसका मॉडल भी वैलिड हो गया. तो फर्स्ट पॉस्टुलेट, कभी कभी एग्जाम में पॉस्टुलेट से स्ट्रेट अवे पूछ लेता है. पर्टिकुलर पॉस्टुलेट ही कैन आस्क. फर्स्ट पॉस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स So please pardon. electron can revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. Electron can revolve only in those orbits in which its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. जैसा कि रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, लेकिन उसने किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट को डिस्क्राइब नहीं किया. रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व कर सकता है. मतलब ऑर्बिट की लोकेशन डिफाइन होगी, ये नहीं जहां मन हो वहां पे वो रिवॉल्व करना शुरू कर दे सर्किल में, ऐसा नहीं होगा. इट विल बी रिवॉल्विंग ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिसमें इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. MVR इज द एंगुलर मोमेंटम. ये h अपॉन 2 पाई का जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल होगा n टाइम्स, इसको बोलते हैं बोअर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन. If he says that बोअर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन लिखो, तो यही स्टेटमेंट दोगे, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन सम पर्टिकुलर ऑर्बिट्स ओनली इन विच इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ये है MVR. MVR इज द एंगुलर मोमेंटम. ये h बाई 2 पाई का अगर इंटीग्रल मल्टीपल होगा
मतलब r की वैल्यू डिसाइड करेगी कि कौन सी ऑर्बिट किसको एप्लीकेबल होगी। तो जिसमें एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल मतलब n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। दिस n is known as principal quantum number। बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, सेकेंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 होगी, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 होगी, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए n 5 होगा। तो ये n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये होगा सिचुएशन। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में n इज इक्वल टू 1 में रिवॉल्व कर सकता है, या फिर n इज इक्वल टू 2 में रिवॉल्व करेगा, या फिर n इज इक्वल टू 3 में रिवॉल्व करेगा एंड सो ऑन। इसमें एंगुलर मोमेंटम होगा h/2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में 2h/2 पाई और थर्ड में 3h/2 पाई। यहां पे एंगुलर मोमेंटम अगर पूछे तो h/2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम बोले तो h/पाई बन जाएगा केवल, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल। थर्ड ऑर्बिट में 3h/2 पाई एंड सो ऑन। तो किसी भी ऑर्बिट को देके वो तुमसे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू पूछ सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन फिफ्थ ऑर्बिट? यस बताओ। फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, एक नंबर का क्वेश्चन, 5h/2 पाई। ये भी एंगुलर मोमेंटम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम है। तो अगर नंबर ऑफ ऑर्बिट दी है तो यहां से बेटर वे है, h/2 पाई कांस्टेंट है, n की वैल्यू पुट करते जाओ नंबर ऑफ ऑर्बिट। नाउ इसी में लिखो दीज ऑर्बिट्स आर नोन एज परमिटेड ऑर्बिट्स और स्टेबल ऑर्बिट्स। इन ऑर्बिट्स को परमिटेड ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट बोलते हैं। इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? परमिटेड ऑर्बिट्स और स्टेबल ऑर्बिट्स। सो इलेक्ट्रॉन का जहां मन होगा वहां पे ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा। ये आर की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी, वही आर परमिटेड होगा। तो इसका मतलब कुछ पर्टिकुलर ऑर्बिट ही बनेंगी। जैसे मान लो फर्स्ट ऑर्बिट है तो h/2 पाई की वैल्यू यहां पे r इस तरह लेना होगा कि ये प्रोडक्ट h/2 पाई के बराबर आए। तो r की एक पर्टिकुलर वैल्यू ही इसको सेटिस्फाई करेगी। तो उसी में ये रिवॉल्व करेगा। Second, while revolving in these permitted or stable orbits, electron will not radiate energy. अगर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है, परमिटेड जो ऑर्बिट्स हैं उसकी,
1 2 3 4, अगर इसमें ये रिवॉल्व कर रहा है देन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल होने के बावजूद ये एनर्जी एमिट नहीं करेगा। ये बोर ने पहले ही कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन परमिटेड ऑर्बिट में या स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एनर्जी एमिट आउट नहीं करेगा। अब जब इलेक्ट्रॉन, बोर ने पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन इन परमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा और फिर उसने कहा कि जब इन परमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, और जब एनर्जी एमिट नहीं करेगा तो वो जिस ऑर्बिट में है उसी में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहेगा, फिर वो न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच नहीं करेगा, और जब न्यूक्लियस की तरफ आएगा नहीं तो वो स्टेबल रहेगा हमेशा। तो पहला ड्रॉबैक सेकेंड पोस्टुलेट से क्लियर। कोई डाउट किसी को? यस एनीबडी? तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ये बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन कहलाती है। mvr = nh/2π। जहां उसकी मर्जी है वहां नहीं रिवॉल्व करेगा, जहां पे उसको परमिटेड होगा वहीं रिवॉल्व करेगा, और अगर वो उन परमिटेड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो फिर वो एनर्जी एमिट नहीं करेगा, और एनर्जी नहीं एमिट करेगा तो वो लोअर ऑर्बिट की तरफ आएगा नहीं, न्यूक्लियस में फॉल नहीं करेगा, तो एटम स्टेबल रहेगा। यस एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? यस नो आंसर? यस नो? ओके, नो सर। देन थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट पे तो पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। थर्ड पोस्टुलेट देखो, when atom receives energy, comma, electron goes to